अस्सलाम वालेकुम। मैं बादशाह कतरी। मैं यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद बादशाह कतरी में आपका इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सरकार की गाइडलाइन आ गई है, 30 अगस्त तक स्कूल या कॉलेज सारे बंद है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी पर ध्यान देना है। तो मैं आज आप लोगों के सामने उर्दू की चंद असनाफ अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें गज़ल, मरसिया और नज़म, इसकी तारीफ़ मैंने अपने पहले वाली वीडियो में कर दी है, जिसकी लिंक मेरे इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का अपना टॉपिक है हिस्सा नज़म का कशीदा, जो क्लास 10th और 12th और 11th क्लास तीनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन 10th क्लास में इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए 12th क्लास वाले इसको खास कर ध्यान देंगे। और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कि कशीदा की तारीफ बयान करो। तो अपन सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी तारीफ। कसीदा लफ्ज़, कसीदा लफ्ज़ कसद से निकला है। कसीदा शब्द कसद से निकला है, जिस का माने। कसीदा शब्द कसद से निकला है, जिसका माने इरादा, जिसका माने इरादा करना के है। कसीदा शब्द कसद से निकला है, जिसका माने इरादा करना के है। शायरी की इस्लाह में कसीदा उस नज़म को कहते हैं। शायरी की इस्लाह में कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिस के तहत। शायरी के इस्लाम में कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसके तहत शायर किसी शख्स, जिसमें शायर किसी शख्स की मदह, मदह बोलते हैं तारीफ को, मदह बोलते हैं तारीफ को, जिसमें शायर किसी शख्स की मदह या मुज़म्मत, मदह या मुज़म्मत, मुज़म्मत बोलते हैं बुराई को, मदह या मुज़म्मत बयान करता है, बयान करता है। कहने का मतलब कसीदा उस नज़म को कहते हैं जिसके तहत शायर किसी शख्स की मदह, तारीफ मतलब उसकी अच्छाई, या मुज़म्मत बुराई बयान करता है, उसे क्या कहते हैं? कसीदा। अब इसमें मुख्तसर इसकी थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे। गज़ल की तरह, गज़ल की तरह कसीदा में, गज़ल की तरह कसीदा, गज़ल की तरह कसीदा का पहला शेर मतला कहलाता है।
जिसके दोनों मशरे, जिसके दोनों मशरे हमरदीद और हमकाफिया होते हैं। गज़ल की तरह कशीदा का पहला शेर भी क्या मतला कहलाता है, जिसके दोनों मशरे हमरदीद हमकाफिया होते हैं। कशीदा में अशार की तादाद मुकर्रर, कशीदा में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। कहने का मतलब इसमें अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती, कशीदा कितना भी बड़ा लिख सकते हैं। कशीदा हर बहर में कहा जा सकता है। कसीदे के आखिरी शेर में भी शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कहने वाला गज़ल के आगे शेर में भी शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है या फिर अपना तखल्लुस का एहतमाम करता है। इसी वजह से इस शेर को मक्ता भी कहते हैं। इस शेर को क्या मक्ता कहते हैं। कशीदा की दो किस्में होती है। सबसे पहले खिताबिया। खिताबिया कशीदा की दो अहम किस्में होती खिताबिया। खिताबिया कशीदा वह कशीदा होता है जिसमें शायर बगैर किसी तमहीद के इजहार बयान करता है। यह खिताबिया कशीदा वो कशीदा होता है जिसमें शायर बगैर किसी तमहीद के इजहार बयान करता है, उसको खिताबिया कशीदा कहते हैं। सेकंड है कशीदा की किस्में तमहीदिया। तमहीदिया कशीदा वह कशीदा होते हैं
जिसमें शायर शुरुआत में तमहीद का इजहार करता है। कहने का मतलब किताबिया में तो शायर बगैर किसी तमहीद के मकसद बयान करता है, और इसमें तमहीदिया में इसमें शायर तमहीद का इजहार करता है, फिर तमहीद को बांधता है। अब आते हैं कशीदा के अज्जाए तरकीब। अब आते हैं कशीदा के अज्जाए तरकीब। तो इसमें सबसे पहले है अपना कशीदा के अज्जाए तरकीब में सबसे पहले है तस्बीब। एक कशीदा के अज्जाए तरकीब का पहला जुज़ है। इसे तस्बीब या तमहीद भी कहा जाता है। इसे तस्बीब या तमहीद भी कहा जाता है। इसमें शायर हुस्न व इश्क फ़लसफ़ा व हुकूमत, शराब व शबाब, खुद सिनासी और दुनिया की बेसबाती का इजहार अपने मज़मून में करता है। कहने का मतलब इसे तस्बीब या तमहीद भी कहा जाता है। इसमें शायर हुस्न व इश्क, फ़लसफ़ा व हुकूमत, शराब व शबाब, खुद शिनासी और दुनिया के बेसबाती का इजहार अपने मजमून में करता है, फिर अपने मजमून में बांधता है। यह है इसका पहला जुज। फिर है सेकंड, तस्बीब के बाद आता है आपका गुरेज। तस्बीब के बाद है आपका गुरेज। तस्बीब के बाद शायर मदह की तरफ कदम बढ़ाने
मदह की तरफ कदम बढ़ाने से पहले गुरेज के कुछ अशार पेश करता है। गुरेज के कुछ अशार पेश करता है। गुरेज गुरेज मदह और तस्बीब को जोड़ने वाली कड़ी है। कहने वाला गुरेज तस्बीब के बाद शायर मदह की तरफ कदम बढ़ाने से पहले गुरेज के कुछ अशार पेश करता है। गुरेज मदह और तस्बीब को जोड़ने वाली कड़ी होती है। फिर आपका थर्ड मदह या मुज़्मत। मदह या मुज़्मत कहने वाला अच्छाई या बुराई। सिंध कशीदा। सिंध कशीदा का ये सबसे अहम हिस्सा होता है। इसमें सबसे अहम हिस्सा होता है। इसमें शायर अपने ममदूह की, ममदूह मतलब बुजुर्ग, इसमें शायर अपने ममदूह की तारीफ करता है। मतलब इसमें क्या है, इस सिंफ में यह कसीदा की सबसे अहम हिस्सा होता है। फिर अहम जुज़ होता है। इसमें शायर अपने ममदूह की तारीफ करता है, तारीफ बयान करता है इसमें, अपने बयान करता है और उनकी अच्छाई अच्छाई का इजहार करता है। उनकी अच्छाई का इजहार करता है। और किसी कसीदा में मुज़्मत का जिक्र किया जाए तो शायर उस शख्स की बुराई का इजहार करेगा। कहने वाला किसी कसीदे में मुज़्मत का जिक्र किया जाए तो उसमें शायर उस शख्स की बुराई का इजहार करेगा। कसीदा के अज्जाए तरकीब में तस्बीब, गुरेज, मदह या मुज़म्मत। कसीदा के 5 अज्जाए तरकीब होते हैं और आगे पढ़ते हैं। चौथा अज्जाए तरकीब पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हुस्ने तल्ब। यह कसीदे का चौथा अज्जाए तरकीब होता है, हुस्ने तल्ब। शायर
शायर कसीदे को अंजाम तक पहुंचाने से कब्ल ऐसे अशार पेश करता है जिनसे वह अपने ममदूह से किसी तरह की बख्शिश एजाज व इकराम हासिल कर सके। हुस्न तलब शायर कसीदा को अंजाम तक पहुंचाने से कब्ल अपने ऐसे अशार पेश करता है जिनसे वो अपने ममदूह से किसी तरह की बख्शिश एजाज व इकराम हासिल कर सके। अब है कसीदे का आखिरी अज्जाए तरकीब दुआ। ये कसीदे का आखिरी हिस्सा होता है। ये कसीदे का आखिरी हिस्सा होता है जिसमें शायर अपने ममदूह के लिए सेहत सलामती खैर व आफियत की दुआ करता है। अब दुआ ये कसीदे का आखिरी हिस्सा होता है जिसमें शायर अपने ममदूह के लिए सेहत सलामती खैर व आफियत की दुआ करता है। ये आज का अपना कसीदा का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है तो आप मुझे इस वीडियो पर लाइक कमेंट और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर